नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम 20 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी 20 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी, उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का पेपर कैसा हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन देखना, 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैनिक दिवस मनाया गया था पुणे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, निम्न में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये थे सुशील कुमार मोदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुशील कुमार मोदी। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, वह थी राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, 1428 में से कौन सी छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो वह संख्या होगी 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? तो वो OCR होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, 2 वर्ष पूर्व विनय और आंसू की आयु में 3:4 का अनुपात था, तो 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु में 7:9 का अनुपात होगा। तो आंसू की वर्तमान आयु पूछी थी, तो आंसू की वर्तमान आयु होगी 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 7 का देखना, राजस्थान के 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था राजस्थान ने? तो राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 8 का देखना, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 का देखना, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलाना हवाई अड्डा झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11 का क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो माई नदी है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुर्की। 13 का क्वेश्चन देखना, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता का मंदिर किस शहर के नज़दीक है? तो जीण माता का मंदिर सीकर में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14 का प्रश्न देखना, RTI अधिनियम 2005 की निम्न में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण में छूट का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धारा नंबर 8। कौन सा इसका सही आंसर है? धारा 8 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। आगे का देखना, क्वेश्चन नंबर 15 का देखना, भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से कितने माह के भीतर, यानी 6 माह के भीतर। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, 6 माह है इसका आंसर होगा। आगे देखना 16 का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य के अंदर निम्न में से किस जिले की जनसंख्या में सबसे कम थी? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? जैसलमेर की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 17 का प्रश्न देखना, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के किस क्षेत्र के हिस्से हैं? तो ये मेवाड़ के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखा, क्वेश्चन नंबर 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका 0 से 6 आयु में लिंग अनुपात कितना था? तो उसमें लिंग अनुपात था 892। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 19 का देखना, कंप्यूटर विज्ञान परिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको क्लास में बताया था कि SMTP जरूर पूछा जाएगा, देखो पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, यदि x + y 10 है तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर है डी, यानी 7। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, बातारी फुलवारी हर शिफ्ट में विजयदान देता का कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। तो 21 का आंसर हो जाएगा विजयदान देता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विजयदान देता। 22 का देखना, एक व्यक्ति ने 21 रुपये में
4 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी, 13 में 2 की दर से बेच दिया, तो इस सारे लेन देन में उसे 180 का लाभ हुआ। तो उसने कितनी टॉफियाँ खरीदी थी? तो उसने 144 खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखना 23 का प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह है 51 ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का देखना, निम्न में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो रामदेव जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25 का देखना, राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला जो चंदनपुर गांव में बढ़ता है तो वो होता है महावीर जी का मेला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखना 26 का, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल कहाँ है? अलवर में चलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 27 का देखना, वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्न में से किसे पद्म श्री पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये पद्म श्री किसे प्राप्त हुआ है? यह बेगम बतूल को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बेगम बतूल। 28 का देखना, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर 12 में करते हैं, ए सी मिलकर 15 में करते हैं, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 29 का देखना, ग्राफ वाला था, तो इसमें पूछा था कि पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई है? तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2017-18 में। कहाँ हुई थी? 2017-18 में हुई थी। 30 का प्रश्न देखना, रबी मौसम की मावठ वर्षा निम्न में से किससे संबंधित है? तो मावठ किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 31 का देखना आप, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तो तारागढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तारागढ़ चोटी मध्य अरावली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है, मध्य अरावली क्षेत्र। 32 का देखना, मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्न में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये दोनों ही 13 ताली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखना 33 का क्वेश्चन है, पीलिया निम्न कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता होने पर पीलिया रोग होता है। 34 का प्रश्न देखना, एबीसी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की थी। क्या की थी? साझेदारी शुरू की थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 81,700 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 81,700 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। 35 का देखना, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस निर्माण की योजना बनाई गई। तो कितनी योजना बनाई गई? तो 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 9। 36 का देखना, राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से किस स्थान के शासक थे? तो पीपा गागरोन के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ किस किले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखना आप, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 39 का देखना, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई थी? तो यह था चंबल पुल के ढहने से ही अवसंरचना आपदा आई थी। 41 का क्वेश्चन देखना, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? तो यह होता है फ्रीज पेन्स। क्या होता है? यह फ्रीज पेन्स होता है। आगे देखना 42 का क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में यूडीएमए की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या होता है? अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 43 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछी थी। हमने पहले भी बात की थी अपनी क्लास में। तो इसका सही हो जाएगा Ctrl+Shift+P। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 44 का देखना, एक विक्रेता ने 2 वस्तुएं 5700 में बेची, एक पर 14 का, दूसरे पर 5 की हानि हुई। तो उसे कितना लाभ कितनी हानि हुई? तो उसे लाभ हुआ था 3.7/11% का उसको लाभ हुआ था। 45 का क्वेश्चन देखना, 2 पाइप है, ए और बी किसी टंकी को 40 मिनट 50 मिनट में भरती है। तो
यदि दोनों पाइप एक साथ खोली गई तो कितने समय के बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। क्या है, 30 मिनट में भर जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 मिनट। कितने में हो जाएगा, 16। कितने मिनट में भर जाए, तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 46 क्वेश्चन देखना, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है। तो नदी बेसिन कौन सी होती है, बनास। बनास नदी अपने 10 उप बेसिनों के कारण जानी जाती है। 47 क्वेश्चन देखना, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुष साथ मिलकर एक लोकगीत गाते हैं। हम सीटों कई बार पूछा गया राजस्थान पुलिस में, तो ये किसका है, ये भीलों का है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है, भील। क्वेश्चन नंबर 48 को देखना, रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गई, जबकि नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने थे, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक थे 65। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। 49 का देखना, जयपुर फूट के निर्माता कौन थे, किस प्रसिद्ध के निर्मित में विकसित किया गया था, ये थे पीके सेठी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 का देखना, माही महोत्सव औपचारिक रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो माही महोत्सव जो है वो बांसवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। 51 का देखना, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर 2001 से 2011 में प्रतिशत में सबसे कम थी। तो सबसे कम किसकी थी, तो ये थी गंगानगर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गंगानगर की सबसे कम थी। 52 का प्रश्न देखना, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाली दूसरी बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या था। तो इस पोत का क्या नाम था, तो इसका था उत्कर्ष। कौन सा था, उत्कर्ष था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, INS उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 53 देखना, निम्न में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया की परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AgNO3 विलयन और तांबा धातु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 का देखना, निम्न में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो कौन से में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर नहीं है। कहाँ नहीं है, हरियाणा में नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, NaHCO3। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखना, निम्न में से किसने राजस्थान में कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो हम सबको पता है मेहराब खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 57 का क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, इसीलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 का देखना, राजस्थानी वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रों में कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है, तो ये है उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उदयपुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का देखना, राजस्थान अपनी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ साझा करता है। तो राजस्थान किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो पंजाब के साथ करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 60 का देखना, जून 2025 में निम्न में से किसी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्कल रंजन साहू। आगे देखना 61 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी। तो 3 बार शपथ लेने वाले कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, भैरव सिंह शेखावत। 62 का देखना, निम्न नदियों में से किसी वन की आशा, हम पढ़ चुके हैं वन की आशा क्या होती है, बनास होती है, सबको पता है। 63 का क्वेश्चन देखना, तुरा कलंगी ख्याल में विख्यात तुरा और कलंगी किसके प्रतीक हैं। तो ये तुरा और कलंगी शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का देखना, एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वरीयत राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 30 मार्च 1949 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 30 मार्च 1949। 65 का देखना, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्न में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसकी थीम थी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 66 देखना, निम्न में से किस झील को ढेपर झील के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया है। तो ये किसको जाना जाता है, जयसमंद को जाना जाता है। 67 का देखना, 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी। तो ये किसके बीच, अमर सिंह फैस्ट के बीच हुई थी, राणा अमर सिंह फैस्ट। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 68 का देखना, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, फलोदी नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 69 देखना, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती दोहरारी किसका है, सबको आता है, कन्हैया शेटिया का है। 70 का देखना, राजस्थान से संबंधित उस व्यक्ति का नाम बताना था जिसमें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो वह था कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 71 देखना, एक व्यक्ति शांत जल में शांत जल वाला प्रश्न था, ये स्थान से दूरी पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर था 7.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर था, इसका सही आंसर है 7.5। क्वेश्चन नंबर 72 देखना, 2500 की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3250 हो जाती है, तो इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा 525 रुपये। क्या होगा? 525 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 525। आगे देखना, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो ये कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखना, नीति और प्रशासन से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव होता है, सब जानते हैं, इजी क्वेश्चन था। आगे देखना, 75 का कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है? ये भी एक तरह से इजी क्वेश्चन था। 20 साल इसका आंसर आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, 20 वर्ष। आगे देखना, 76 का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक थी? यानी 75% से अधिक थी। ये थोड़ा हार्ड मान सकते हो। तो ये किसका था? इसका सही आंसर था कोटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कोटा। स्वतंत्र का देखना, निम्न में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दे ट्रिप्सिन, ये सही नहीं मिलान है। 78 का देखना, नगाड़ा संगीत वाद्य यंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये जो नगाड़ा है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है झिल्ली वाद्य मेम्ब्रोनेफ्रॉन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का देखना, जलवायु परिवर्तन के लिए निम्न में से किसको कारण माना जाता है? तो चरम मौसमी घटनाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, चरम मौसमी घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 80 का देखना, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 30 वर्ष। 81 के देखना, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यू बेसिक कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे देखना, 82 का प्रश्न देखना, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% से अधिक थी, तो 82 के प्रश्न का सही आंसर, हमें अनुपात पूछा था, तो इसका सही अनुपात हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 का देना, अच्छा क्वेश्चन था, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6,65,500 और 5 वर्ष में 8,05,255 हो जाती है, तो यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो वह राशि कितनी थी? तो वह राशि थी 5 लाख रुपए। कितनी थी? 5 लाख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। 84 का देखना, निम्न में से कौन नियमित श्रेणी के खेल कूद और खेलों के उत्कृष्ट प्रशिष्ट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने वालों की बात पूछी गई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? ये संदीप सागवान को मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, संदीप सागवान। क्वेश्चन नंबर 85 का देखना, मिलान वाला था अवतल दर्पण के सामने की स्थिति, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। पहले का तीसरा होता है, दूसरे में दूसरा होता है, तीसरे में पहला होता है और चौथे में चौथा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होता है। आगे चलते हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको ध्यान से देखना। 86 का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा वाक्य हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है? हमारी हिंदी क्लास में डायरेक्ट था हेतुमत भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। क्वेश्चन नंबर 87 का देखना, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा हम कई बार बात कर चुके हैं, समूहवाचक संज्ञा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभा। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सभा। 88 का देखना, बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, इसका क्या आंसर सही है? इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसके अंदर कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 89 का देखना, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 89 में हमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यही शुद्ध वाक्य है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। 90 का क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें है खीर, खीर कोई तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, खीर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 का देखना, परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश। परीक्षित क्या होता है? जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। 92 का देखना, देव प्लस ईश की संधि क्या होगी? गुण संधि हर पार्ट में पूछी गई है, तो देव प्लस ईश की संधि होगी देवेश। क्या हो जाएगा? देवेश। एक मात्रा से मेरे नाम में आती है गज प्लस इंद्र गजेंद्र, उसी प्रकार देव प्लस ईश होता है देवेश। क्या हो जाएगा? देवेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 93 का देखना, ग्लोबलाइजेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? तो ग्लोबलाइजेशन का होता है वैश्वीकरण, अपनी क्लास से डायरेक्ट छपा था। ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अर्थ होता है वैश्वीकरण।
क्वेश्चन नंबर 94 देखना, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय था? सबको पता है लौकिक में एक प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द पूछा था तो इसमें इंजन जो शब्द है वो विदेशी शब्द है, इंजन विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 96 का प्रश्न देखना, 96 का, सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र में संबोधन के लिए हम महोदय का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अनुकूल जो शब्द है वो बिल्कुल इसमें शुद्ध शब्द है, अनुकूल बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 98 का देखना, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष होता है। अब देखना 99 का, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। मेरा दिल घबराता है कि अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 100 देखना, निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निराकार शब्द में निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। 101 का क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित शब्दों में अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसको ध्यान से देखना, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें ध्यान से देखना, एक तो गगन नहीं है, एक तिमिर नहीं है। तो 3 और 5 नहीं है, तो कौन से ऑप्शन में है? 3 और 5। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। गगन और तिमिर अरण्य यानी जंगल के पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 देखना, जूतियाँ चटकाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसमें व्यर्थ में इधर उधर घूमना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 का देखना, एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो इसका धूर्तता आंसर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 104 का देखना, आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका कौन सा आंसर सही होता है? तो इसका होता है गुणों के विरुद्ध नाम होना, यानी इसका सही आंसर क्या होता है? गुणों के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 105 का देखना, मिलान करने वाला था, 105 में मिलान वाला था, सर्वनाम दिया था, एक तरफ सार्वनामिक वाक्य दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखो पहले में चौथा है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? आजकल वह शांत रहता है। दूसरा देखना, अनिश्चयवाचक क्या है? कुछ दे दीजिए, कुछ क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है। प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है, प्रश्न लगा हुआ है। निजवाचक में देखो अपने आप चला जाऊंगा, ये निजवाचक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें करेक्ट है। अब अपने इंग्लिश की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में देखो, आई विश टू माई टाई विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये कन्फ्यूज वर्ड वाला था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 का देखना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट टेंस बनना था। अब टेंस बनना तो पहले देखो, अप्लाइंग के लिए इजारम वाज और कुछ चाहिए तो वो है नहीं। इसमें हैज के साथ अप्लाइड आ सकता है लेकिन आई के साथ हैज नहीं आता, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो कट गए थे। एक बचा था हैव अप्लाइड, एक बचा था हैव बीन अप्लाई। लेकिन फॉर, जॉब, ऑन, जॉब हंट, .com, दीज डेज वगैरह ऐसे नाम इसमें आ रखे थे तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैव बीन अप्लाइंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, हैव बीन अप्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 108 का देखना, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक ऑप्शन टू रिप्लेस अंडरलाइन पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट। तो डिड नॉट न्यू, हमने कितनी बार बात की थी कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिड नॉट नो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, डिड नॉट नो। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट आर्टिकल बनना था तो इसमें द न्यूज का प्रयोग होगा, न्यूज के साथ द लगेगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 110 का देखना, फिल इन द ब्लैंक्स बाय मैचिंग लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड का मिलान करने वाला था तो दे विल रिटर्न 6 PM, दे विल रिटर्न 6 PM क्या आएगा? बाय लगेगा, बाय आ जाएगा पहले में। यू मस्ट अलोन योर सेंस, इसमें क्या लगेगा? इसमें 4 लगेगा। इसमें देखो दे लिव अस, इन दे लिव अस में इसमें बिलो लगेगा। ही स्टूपिड 11 PM, इसकी भी समय इसके पहले टिल लगेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखना, पीपल कंसिडर हिम टू बी ए फेयर जज, क्या करना था? इसको कन्वर्ट करना था पैसिव वॉइस के अंदर। तो पीपल कंसिडर हिम टू बी फेयर जज, इसमें देखो प्रेजेंट टेंस था, कंसिडर तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी तो इज होप्ड, होप्ड तो इसमें कहीं मुझे नजर ही नहीं आया इसलिए कट गया था। हिज जजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी फेयर, अब ये हिज जजमेंट ये कहाँ से लिया है मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, यह आंसर भी कट चुका था। ही इज कंसिडर्ड बाय पीपल टू फेयरली जज, ये फेयरली जज भी कहाँ लिखा हुआ है ये भी कहीं नजर नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर बी। देखो ही हिम का बन गया, वही हिम ऑब्जेक्ट था तो इसका सब्जेक्ट बन गया ही प्लस इज लगा, इसके साथ सेकंड फॉर्म लगी टू बी फेयर ए जज, ये इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 का देखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट तो गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का असर्टिव में हमें बदलना था, कोई दिक्कत नहीं थी। वाज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, वाज
ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प यू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव था तो हमें असर्टिव में लाना था, तो ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प यू। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 का देखना, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट असर्टिव को नेगेटिव में बदलना है। इस बार वो नेगेटिव से असर्टिव, अब असर्टिव से नेगेटिव। देखो द बोट वाज डिमोलिश्ड बिफोर इट वाज सरेंडेड, हमने बात की थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, द फोर्ट वाज नॉट सरेंडेड अंटिल इट वाज डिमोलिश्ड। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। अब 114 का क्वेश्चन देख लो, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट गिवन सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो द मॉर्निंग ही सैड, क्योंकि ये पहले से इनडायरेक्ट दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट में बदलना है, तो यहाँ वुड हुआ है तो हमें पता था कि विल आएगा, विल का ही वुड हुआ होगा, तो इसमें भी विल था, इन दोनों, इसमें तो विल भी नहीं था, तो इसलिए ये तो अपने आप ही कट गया। इसमें विल के साथ हैव था इसलिए ये भी कट चुका था। विल लिव इन दोनों में विल थे तो ये हो सकता था, क्योंकि इनडायरेक्ट बदलते हैं तो आई वाला बदलता है तो ही में बदल जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। कौन सा? 114 में ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 115 का क्वेश्चन देखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। ऑप्शन नंबर डी, हाउ आई विश ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, यानी आई अर्डेंटली विश टू हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, इसका सही आंसर था हाउ, हाउ से स्टार्ट हुआ, हाउ आई विश फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 116 का देखना, डॉक्टर गुप्ता विल बाय द हाउस दैट आई बुल्ट लास्ट ईयर, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल बनाया था। इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे देखो 17 का देखना, करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन का पूछा था, करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन, तो 17 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी नीड स्नैक्स ड्रिंक्स एंड लाइट्स, बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। इजी क्वेश्चन था। 118 का देखना, मैं आजकल तनाव में हूँ, तो आजकल कहा गया है तो आई एम स्टेज दीज डेज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आई एम स्टेज दीज डेज। अब 119 का देख लो, व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म था कंप्लेन और कैच ऑफ कंप्लेंट, इसके लिए हमने पढ़ा था अपनी क्लास में, ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 120 का देखना, मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, देखो हमने कहा था वैसा यह मिल्क कैसा है, मात्रा सूचक शब्द है, यानी मैनी तो आता है संख्या के लिए, आएगा नहीं, एनी आएगा नहीं, सम आएगा नहीं, मात्रा बतानी है तो मच आएगा, तो हाउ मच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। इंग्लिश के 3-4 क्वेश्चन थोड़े इसमें जरूर हार्ड थे इस शिफ्ट में, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल थे। ये 120 क्वेश्चन थे जो हमने डबल चेक करके सही सही आंसर आपको बता दिए हैं। अब आप अपना पेपर मिलान कर लेना कि आपके कितने बच रहे हैं। आप अपने नंबर अपने कमेंट में ज़रूर बताना, आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।